हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 17 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 17 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और जो मॉडल पेपर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी मॉडल पेपर का टेस्ट दे सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें मॉडल पेपर नंबर 18 फुल मॉडल पेपर है। शुरुआत में अपन 68 प्रश्न है वो दोस्तों जीके से संबंधित पढ़ेंगे। 22 प्रश्न है वो अपन इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। और फिर 45 प्रश्न है वो अपन मैथ और रीजनिंग से संबंधित पढ़ेंगे। और 15 प्रश्न है वो दोस्तों अपन कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्न है। ठीक है, और ऐसा ही पेपर रहने वाला है ये भी। पहला प्रश्न इसमें देखिए, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो वो है इंसुलिन हार्मोन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इंसुलिन हार्मोन है ये किससे स्रावित होता है? तो दोस्तों ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों ये यहाँ पर द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिम्फोसाइट। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिम्फोसाइट। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको प्रोलैक्टिन के नाम से जाना जाता है, प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है? संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है? तो दोस्तों हैजा होने का कारण है देखिए विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी दोस्तों ये विब्रियो कोलेरो या कोलेरा नामक जीवाणु के कारण ये रोग होता है हैजा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त संचार है वो दोस्तों धीमा हो जाता है और ये मक्खियों द्वारा फैलता है। दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कार्बन का वह गुणधर्म है जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं कहलाता है। कार्बन का वह गुणधर्म है जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों श्रृंखलन। क्या कहलाता है? श्रृंखलन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रृंखलन। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 2Mg+O2। फिर दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया देखिए 2MgO। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? इस अभिक्रिया के अंदर मैग्नीशियम धातु के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, और इस तरह दोस्तों मैग्नीशियम धातु ऑक्सीकृत हो रही है। तो यहाँ पर अपना इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो दोस्तों ऑक्सीकृत हो रही है यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था? बताइए दोस्तों, बताइए किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम एक रासायनिक तत्व है और इसका आविष्कार है वो दोस्तों ईसी विलंकर ने किया था। इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रायगढ़। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रायगढ़। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1905 का बंगाल का विभाजन। 1905 का बंगाल का विभाजन है, ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव वंश की राजधानी है वो दोस्तों कौन सी थी? दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक था, उसका नाम था सिंह विष्णु, ठीक है, और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। कौन सी थी? कांचीपुरम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कांचीपुरम। 11 नंबर का प्रश्न है, 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने। बताइए किसके बाद सिराजुद्दौला है वो बंगाल के नवाब बने थे 1756 में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे कौन? सिराजुद्दौला। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें हुमायूं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? बताइए दोस्तों, जो ये लाहौर सत्र था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये किस कारण महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, और ये कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था दोस्तों ये। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, अपर्दन के किस कारक द्वारा जूजेन का निर्माण होता है? अपर्दन के किस कारक द्वारा जूजेन का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पवन। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों जूजेन है, ये एक मेजनुमा आकृति है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो वो है दोस्तों आयुर्वेद। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, आर.जी. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध थे? आर.जी. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध थे? तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो प्रार्थना सभा से था। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है? तो वो है दोस्तों प्रस्तावना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बोलूं तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है? बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है भारत के महालेखाकार परीक्षक को?
नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है और हटाता भी राष्ट्रपति ही है। 21 नंबर का प्रश्न है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य का आपातकाल। राज्य का आपातकाल। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यूएसएसआर। यूएसएसआर सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं दोस्तों ये मूल कर्तव्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूलभूत अधिकार है, सत्ता का विभाजन है, संघीयता है, लेकिन एकात्मक प्रणाली नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रथम उदय यानी कि उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन है किसके बीच चलती है? प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? दोस्तों ये चलती है बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2018 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। ठीक है, डबल डेकर ट्रेन है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नदियां हैं और सूची सेकंड में उनकी सहायक नदियां दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्णा। दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी है वो कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी दोस्तों भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों तीस्ता। और गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ राज्य दे रखा है, दूसरी तरफ है दोस्तों कोयला क्षेत्र दे रखा है। देखिए मध्य प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है वो रामगढ़ नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा। रामगढ़ क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों ये झारखंड में है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है ये भी। और ओडिशा में दोस्तों यहाँ पे संबलपुर दे रखा है। संबलपुर कहाँ पर है? ओडिशा में। तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमेलित है। पश्चिम बंगाल बैतूल, तो दोस्तों बैतूल तो मध्य प्रदेश में है और पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखा है। और झारखंड दोस्तों यहाँ पे सरगुजा दे रखा है, तो सरगुजा तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और ये सरगुजा है ये कोयला क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन गैस ये ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। बताइए कितने प्रतिशत अधिक होती है तब प्रचंड प्रचंड सूखे की स्थिति होती है? जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 50%। 50% से अधिक अगर कमी होती है तो प्रचंड सूखे की स्थिति होती है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 32 नंबर का प्रश्न है, बेरेन तथा नारकोंडम क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये दो ज्वालामुखी द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत के ज्वालामुखी है, एक सक्रिय है और एक सुषुप्त है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बोरघाट कहाँ स्थित है? बोरघाट है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लोनावाला महाराष्ट्र में। लोनावाला महाराष्ट्र में ये स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बोरघाट है, ये मुंबई पुणे को जोड़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है दोस्तों 129वीं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है? भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संगठन ने कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खाद्य एवं कृषि संगठन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि FAO। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। तो दोस्तों राजस्थान में लिंगानुपात है वो कितना है? तो दोस्तों वो है 928। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 928। 2001 में था 921। नेक्स्ट आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य युग्म का चयन कीजिए। सत्य युग्म का चयन कीजिए, एक तरफ झील है दूसरी तरफ जिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए काछोर झील, काछोर झील है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये डीडवाना कुचामन दे रखा है। ठीक है, गलत दे रखा है। काछोर झील तो दोस्तों सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में। फलोदी, फलोदी, तो दोस्तों फलोदी, फलोदी ये बिल्कुल सही है। फलोदी झील फलोदी में है। पोखरण सीकर, दोस्तों पोखरण सीकर, तो पोखरण तो दोस्तों जैसलमेर में है। यहाँ पर सीकर है वो गलत दे रखा है। कुचामन ये दोस्तों नागौर में है, ये देखिए जैसलमेर गलत दे रखा है। इसमें एक ही सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं है वो दोस्तों श्री गंगानगर जिले में उगाया जाता है और गंगानगर को अनाज का भंडार भी कहा जाता है। आगे देखिए डीगला, बीडरिया, नाथद्वारिया है, क्या है ये तो पता होगा दोस्तों आपको। यहाँ पर डींगला, बीडरिया, नाथद्वारिया क्या है ये? तो दोस्तों ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो दोस्तों उनका नाम था माधो सिंह। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माधो सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए
कवि वृष की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? कवि वृष की उपाधि कौन से राजा ने धारण की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुंज राजा ने धारण की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मुंज नामक प्रतापी शासक हुआ था, ठीक है, उसने कवि वर्ष की उपाधि। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परमारों का शासक था दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अड़सट्टा क्या है? अड़सट्टा क्या है? अड़सट्टा दोस्तों ये जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड है ये अड़सट्टा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर 25,000। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 250 रुपए से लेकर अधिकतम 25,000 तक जुर्माना लगा सकता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो दोस्तों बताइए कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो एक भी सदस्य है वो मनोनीत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अनुच्छेद 33। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 33। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए, सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया, बिल्कुल सही है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। रामसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, रजनी कोठारी ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था, राम से मैकडोनाल्ड इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने को असत्य कथन बताना था तो यही असत्य कथन है, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी समाप्त पहले जो भी समाप्त हो। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1994 में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1994 में। नेक्स्ट आगे देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी किसको बोलते हैं? दोस्तों दामनी है ये ओढ़नी का एक प्रकार होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों कथोड़ी जनजाति है ये उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों, मूल रूप से, ठीक है। और ये महाराष्ट्र की दोस्तों ये जनजाति है और उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों। ये सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में है दोस्तों। ये सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोविंद गिरी ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोविंद गिरी ने। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी तो किसकी स्थापना की थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान दिवस है ये कब मनाया जाता है?
दोस्तों ये 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? दोस्तों गोपाल सैनी का जो संबंध है वो ब्लू पॉटरी से है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों विरासत है और सूची सेकंड में स्थान है के साथ में मिलान करना है। देखिए जलमहल कहाँ पर है? तो दोस्तों जलमहल जयपुर में। जलमहल कहाँ है? जयपुर में। एक थुम्बा महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-2। 3-1-2 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 3-1-2। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है। कथन ए और कथन आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। ठीक है। दूसरा देखिए ये बिल्कुल सही है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सही है। और यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों ही सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी सही करता है ये, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? बताइए इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्लाह जिलाबाई है, गौरीबाई है, बन्नो बेगम है, गुलाबो। गुलाबो दोस्तों इसका संबंध नृत्य से है, कालबेलिया नृत्य से है इनका संबंध। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बताइए नौटंकी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी दोस्तों धौलपुर, भरतपुर और डीग की प्रसिद्ध है। रमते कहाँ की प्रसिद्ध है? रमते दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। तमाशा, तमाशा दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। और तुर्रा कलंकी ख्याल है ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-2-3-1। 4-2-3-1 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4-2-3-1 कर लेना है यहाँ पे, 4-2-3-1। ठीक है, ये वाला कर लेना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4-2-3-1 हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थानी भाषा संस्कृति साहित्य और संस्कृति अकादमी, ये दोस्तों बीकानेर में स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वैष्णव धर्म निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? वैष्णव धर्म निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चैतन्य संप्रदाय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाण माता कुलदेवी, बाण माता कुलदेवी किसकी आराधना? देखिए बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है, कहाँ होती है? तो दोस्तों ये होती है मेवाड़ में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है, ये उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है बाण माता। बी नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? बताइए करौली जिले में कौन सा स्थित नहीं है? देखिए तिमनगढ़ दुर्ग है, मंडरायल दुर्ग है, रामथरा दुर्ग है, यहाँ पे नागर सागर कुंड, नागर सागर कुंड है। ये दोस्तों कहाँ पर? करौली में नहीं है। ठीक है, ये बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों, ये नागर सागर कुंड। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया? तो वो बिताया था दोस्तों किसने? जोरावर सिंह बारठ ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोरावर सिंह बारठ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर के टोटल 22 प्रश्न है। ये जीके से संबंधित मैंने आपको प्रश्न बताए हैं। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और मॉडल पेपर को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें, क्योंकि काफी संख्या में है वो मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम है। आपको ये सुविधा निःशुल्क प्राप्त हो रही है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और लाइक ज्यादा करोगे तो दोस्तों उससे क्या है, मुझे प्रेरणा मिलेगी
और मैं आपके लिए अगला और भी अच्छा मॉडल पेपर है वो लेकर आऊंगा। शेयर जरूर करें अपने मित्रों को। दोस्तों देखिए 69 से 73 तक अपन पैसेज से संबंधित उत्तर देंगे, ठीक है दोस्तों। पैसेज मैं यहाँ पे पढ़ रहा नहीं हूँ। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास को स्टॉप कीजिए और पैसेज को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 69 नंबर का। देखिए, हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन ए दिल्ली कॉलेज। बताइए, आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक इसमें आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, वो है फॉर ए शॉर्ट टाइम। फॉर ए शॉर्ट टाइम, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज। यहाँ पे देखिए, व्हाट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव द स्टूडेंट्स, ही गेव देम। बताइए, व्हाट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव द स्टूडेंट्स, ही गेव देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लैंग्वेज एक्सरसाइज टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए सुटेबल जॉब। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज। देखिए, द ऑथर वांटेड द स्टूडेंट्स टू इमेजिन दैट दे वर ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है देखिए ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट एप्लीकेशंस फॉर द जॉब ऑफ कलरकवाज। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 7। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सिस्टम हैड किल्ड द स्टूडेंट्स एम्बिटिशंस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है एम्बिशंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब ये तो पैसेज से संबंधित क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। दोस्तों अपने को एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल गो टू स्कूल। बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ पर देखिए, इसमें गो फर्स्ट फॉर्म है वो दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है, तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गोज आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा? गोज। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे विच पार्ट गो पार्ट में एरर है, ठीक है। ये 75 नंबर का प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एन एरर। तो वही दोस्तों एरर अपने को बताना है। देखिए, सिविन इज माई कजिन ब्रदर। सिविन इज माई कजिन ब्रदर। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर देखिए, कजिन के बाद में दोस्तों ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग है वो नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कजिन के बाद में ब्रदर का या सिस्टर का प्रयोग है वो नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें ये लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सिनोनिम, सिनोनिम बताना है दोस्तों यहाँ पे समानार्थक शब्द। देखिए, क्लेमिटी। दोस्तों क्लेमिटी का मतलब क्या होता है? आपदा। क्या होता है? आपदा। और इसका दोस्तों समानार्थक शब्द हो जाएगा डिजास्टर। क्या हो जाएगा? डिजास्टर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे गिव द एंटोनियम ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध होता है प्योर का मतलब। और शुद्ध का दोस्तों क्या हो जाएगा? दूषित। और दूषित को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेंटेड। क्या बोलते हैं? टेंटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द इडम एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स। दोस्तों मुहावरा है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है झगड़े की जड़ का कारण। झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए क्यूज ऑफ क्यूरल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
अब अपन हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, यण संधि रहित शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पितृनुमति, यद्यपि और षडानंद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए षडानंद के अंदर तो आप सभी को पता होगा षठ प्लस अनंत, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। बाकी पितृनुमति और यद्यपि इन दोनों के अंदर दोस्तों यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो रहित है पूछा है तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे षडानंद गलत दे रखा है। आगे देखिए प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है, प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है तो वो कौन सा है दोस्तों, इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस हार, सॉरी प्रति प्लस आहार, प्रत्याहार, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से किस विकल्प में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला, ठीक है। और कृतघ्न का मतलब होता है उपकार न मानने वाला। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सुधाकर, सुधाकर है, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए कृत्रिम शब्द का विलोम बताइए, कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्राकृतिक, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। तो दोस्तों अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प अपने को छांटना है। तो इसमें देखिए षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप, ये तीनों ही दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में सरल या साधारण वाक्य है, सरल या साधारण वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों इसमें सरल या साधारण वाक्य है वो इसमें देखिए दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, ये वाक्य क्या है, ये दोस्तों सरल वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों कुलकेतु, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुलकेतु। नेक्स्ट 88 नंबर का प्रश्न है, प्लान अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी शब्द है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लान का हिंदी शब्द हो जाएगा योजना, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, योजना। नेक्स्ट आगे देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आकाश पाताल का अंतर होना। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, वे कहलाते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों अपन रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, देखिए दिए गए शब्द युग्म के समान संबंधित रूप है, कौन सा संबंधित रूप है, इसके जैसा ही वो अपने को बताना है। दांत टूथपेस्ट, दांत टूथपेस्ट, देखिए टूथपेस्ट से दांतों की सफाई की जाती है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए बाल शैम्पू, तो यहाँ पर बालों की सफाई है वो शैम्पू से की जाती है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए, VMR ZISAKT, तो आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। V और Z में दोस्तों कितने का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है दोस्तों, और M और I में दोस्तों इसमें -4 हो रहा है, यानी कि इसमें +4 और इसमें -4, और R और S में इसमें दोस्तों क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो ये क्रम अपने को यहाँ पर चलाना है। इसमें भी ए में अगर अपन 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और के में अगर अपन 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों जी आ जाएगा, और एक टी में 1 प्लस करेंगे तो यू आ जाएगा, तो ई जी यू इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। देखिए UETFSGRH, तो यहाँ पर देखिए यू में एक कम किया टी आया, टी में एक कम किया एस आया, एस में एक कम किया आर आया, आर में एक कम किया तो दोस्तों क्या आ जाएगा क्यों। और इसमें देखिए ई एफ जी एच और ये आई, तो क्यों आई इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 6 11 18, तो आगे क्या आएगा, 3 और 6 में कितने का गैप, 3 का गैप, फिर 6 और 11 में इसमें 5 का गैप, फिर दोस्तों यहाँ पे 7 का गैप, तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 का गैप आएगा, तो 18 और 9 कितने होते हैं 27, तो 27 तो ये आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ई एफ जी एच, इसमें 1 का गैप, ठीक है, जी एच, फिर आई जे, इसमें 2 का गैप, फिर के एल एम, तो इसमें 3 का गैप, अब 4 का आएगा, तो एन ओ पी क्यू, तो 27 क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए, इस तरह से बनने वाले 3 समूह है कौन से हैं। तो इस तरह बनने वाले 3 समूह है दोस्तों, इसमें हो जाएंगे 1 2 6 4 5 3 और 9 7 8, तो यहाँ पे आप इसके डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। बताइए, जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको। देखिए यहाँ पे ये जो आकृति है 4 नंबर वाली, ठीक है, ये दोस्तों एक अलग ही आकृति है। देखिए सॉरी, इसमें देखिए उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आकृति आपको अलग दिखाई दे रही है, इसमें बाकी सभी में सेम आकृतियां हैं, इसमें दोस्तों एक बीच में देखिए एक अलग ही आकृति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का डायग्राम है वो इसमें गलत दे रखा है। 3 नंबर किसमें है, डी नंबर के में, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से असंगत पद को छांटे, असंगत पद को अपने को छांटना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 0.02, फिर 0.020, फिर 2/100, फिर 0.02, आगे बताइए असंगत पद कौन सा है। तो इसमें दोस्तों असंगत हो जाएगा इसमें कौन सा, देखिए 0.002, ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए 0.002 3 दशमलव स्थान की राशि है, ठीक है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, यदि MEAT को किसी स्वर या वोवेल को बदला नहीं जाता, प्रत्येक कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसा करने से बने नए अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए 4 अक्षरों वाले कितने अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर है दोस्तों MEAT, इसको अपन क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, देखिए किसी स्वर यानी कि वोवेल को बदला नहीं जाता है, ठीक है, ए ई को तो बदला जाएगा नहीं, और बाकी दोस्तों देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे एम को किससे बदलेंगे, एल से, और टी को बदलेंगे एस से। तो यहाँ पे एल एम सॉरी एल ई ए और एस, ये 4 अक्षर मिले हैं। अब इससे दोस्तों कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो बन सकता है दोस्तों SALE, ठीक है, एक SEAL सील बन सकता है, और एक LEAS, 3 अर्थपूर्ण शब्द है वो बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 99 नंबर प्रश्न है, देखिए एक कोड भाषा में पजलिंग को ये लिखा गया है, तो यहाँ पर है
जीपी जापा को ये लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों देखिए जिसका जोड़ा बनाया गया है, दो पी यू, पी यू, डबल जेड, फिर एल आई एन जी, तो एल आई एन जी को उल्टा लिखा गया है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों इसमें भी ऐसा ही करना है अपने को। एस डब्ल्यू एक तो बनेगा दोस्तों एस डब्ल्यू, एक बनेगा दोस्तों यहाँ पर आई जेड। ठीक है, आई जेड, और एक बनेगा दोस्तों जेड एल ई डी। अब जेड एल ई डी को तो क्या करेंगे, अपन उल्टा लिख देंगे। तो यानी कि डी ई एल और जेड, और ये एस डब्ल्यू इधर आ जाएगा, और ये दोस्तों जेड आई इधर आ जाएगा, ये डब्ल्यू और एस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे एक कोड भाषा में दोस्तों इसको देखिए ये लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में यहाँ पर CHEAPJACKS को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए KING आपको दिखाई दे रहा है सबके लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए KING, यानी कि दोस्तों जो के से किंग से पहले सी आ रखा है, वो सी आगे लास्ट में चला गया ऊपर ऊपर वाली लाइन में। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए पांच पांच के जोड़े बनाने हैं, इसके अंदर पांच पांच के क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। जैसे SKYJA तो एक जोड़ा बन गया, और एक CKING बन गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या करना है, वही उल्टा करके इनको लिखना है पांच पांच के जोड़े को। इसको भी अगर मैं देखूं तो पांच का जोड़ा बना लीजिए, ये पी तक बन गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिखेंगे दोस्तों देखिए SKCAJ, इसको अपन ने उल्टा कर दिया। इसको भी अपन दोस्तों उल्टा करेंगे PAEHC। ठीक है, पांच पांच का जोड़ा बना के इनको उल्टा कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, एक कोड में यदि दोस्तों PEARLS को ये लिखा जाता है 823745, तो सीधा सा है दोस्तों, जिसका जो कोड दे रखा है ना वही कोड यूज में लेना है अपने को। यहाँ पर देखिए WEARS को कैसे लिखा जाएगा, तो डब्ल्यू कौन से में है, यहाँ पर देखिए JEWLES, सॉरी ELS, तो डब्ल्यू का कोड क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे ई का कोड कितना आ रहा है, डब्ल्यू के जस्ट आगे 2। ठीक है, फिर ए किस में आ रहा है, देखिए ऊपर ऊपर वाली लाइन में PEA तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इसका कोड भी 3 है। और दोस्तों यहाँ पर आर कौन से पे आ रहा है, आर चौथे नंबर पे आ रहा है एक के बाद में, तो दोस्तों यहाँ पर इसका कोड हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और एस सबके लास्ट में है तो 5 कोड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 62 375, 62 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 375 कर लेना। ठीक है, 62 375, एक को काट के 375 कर लेना, 62 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है कि एक्स वाई की माँ के एकमात्र बेटा, ये दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित 15 प्रश्न करवा देता हूँ। इसमें भी देखिए आप समीकरण है वो चेंज कर सकते हैं। आप ऑप्शन उठा के, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑप्शन उठा के आप चेंज करके देख लीजिए, उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा सा हल्का सा बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, बाकी आप कर लेना। मैं आपको ये जो मॉडल पेपर है इसका लिंक है मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट है ये इनका दे सकते हैं। देखिए जो 116 नंबर का प्रश्न है इसके अंदर अगर मैं उठाऊं सी नंबर का ऑप्शन उठा लिया मैंने यहाँ पे, यानी कि माइनस और भाग का इन दोनों का स्थान है वो चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 16 -84 और 784 -4 दे रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, बस यही, इसको आप सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला ही अपना ऑप्शन रहेगा।
कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी देखिए 123 नंबर में, इसमें भी दोस्तों देखिए पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, आयु है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें देखिए, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है? तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है? इसका सूत्र है दोस्तों 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100। बस ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 20 प्लस 20 कितने होते हैं 40, तो कितना होगा टोटल 44। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये 15 प्रश्न अपन कंप्यूटर से संबंधित करेंगे, ये आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान निभाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए यूपीएस का मतलब क्या होता है, बताइए यूपीएस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है जो इनपुट आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है। तो 4 तो दे रखा है, पांचवा कौन सा है? तो पांचवा है दोस्तों प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक स्टूडेंट कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट की और कंट्रोल की होती है, बताइए एक कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट की और कितनी कंट्रोल की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दो शिफ्ट की होती है और 2 कंट्रोल की होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों लाइट पेन बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। 140 नंबर प्रश्न है, 2 किलोबाइट्स में कितने बाइट होते हैं? 2 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2048। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 2048। नेक्स्ट आगे देखिए एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शंस लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो एक्सेस टाइम कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही एक्सेस टाइम। 142 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो वो है दोस्तों एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस है, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 143 नंबर प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेगविन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पेगविन। नेक्स्ट आगे देखिए 144 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग सिस्टम संदेशों की समीक्षा के लिए किया जाता है? विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग सिस्टम संदेशों की समीक्षा के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक्शन सेंटर। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स है। वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्लिपआर्ट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्लिपआर्ट। 146 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फ़ॉन्ट आकार यानी कि फ़ॉन्ट साइज टूल में फ़ॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज्यादा फ़ॉन्ट आकार उपलब्ध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 और 72। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 8 और 72। 147 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल की संख्याओं की श्रृंखला में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैक्स B1 अनुपात B5। यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल में हम छिपा नहीं सकते यानी कि हाइड नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रेंज को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रेंज को। आगे देखिए
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ने हेतु कौन सी कुंजियां प्रयुक्त होती है? कौन सी कुंजियां प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों कंट्रोल+M, कंट्रोल+M। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, रोम के संबंध में सत्य कथन को चुनना है, तो कौन सा सत्य कथन है? यहाँ पर देखिए, पी रोम में त्रुटि हो जाने पर सुधार संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। रोम में स्थित प्रोग्रामों को उनके निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। बिजली बंद हो जाने पर रोम में रक्षित डाटा या कंटेंट्स नष्ट या गुम नहीं होते, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित 18वां नंबर का मॉडल पेपर है वो करवा दिया है, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।